कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी किंगडम सुदर्शन सर। और आज जो है वो हम आपको बताने वाले हैं। हालांकि डेली ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, लेकिन कुछ दिन ऐसा होता है जो विशेष हो जाता है। तो आज जो है ना वो विशेष वाला ही बात बताएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप उसको बढ़िया से समझ जाइएगा। अगर आप बढ़िया से समझ जाते हैं तो फिर कहीं से कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है। मेरा काम है रटाना नहीं, मेरा काम है समझा देना और ऐसे समझ जाना ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत की मतलब कोई दिक्कत की जो थोड़ा सा भी ये हो ना कि दिक्कत हो रहा है वहां तन को संभावना नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, बढ़िया सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है, पढ़ना मन से है और पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि आपको फिल्म भी तभी समझ में आता है जब आप फिल्म को पूरा बढ़िया से देखते हैं और समझते हैं। इसलिए बीच में आधा देखने से कुछ, अब फिल्म देखने गए आधा देखने समझ में नहीं आएगा, इसलिए फिल्म भी समझ तभी आता है जब हम उसको पूरा बढ़िया से प्रॉपर देखते हैं, है ना। इसलिए जब भी देखना है तो पूरा वीडियो को देखना है, बढ़िया से देखना है ना। और मेरा है काम क्या है, आपको बढ़िया से बता देना, ठीक है। तो बेटा याद रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं अब अगला कैसे जो है हौसलों से उड़ान होती है। तो आज हमारा हौसला देखिए और बढ़ जाएगा। अच्छा, आज जो है ना वह लेक्चर नंबर 6 है। प्लांट किंगडम का जो है वह पादप जगत का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, तो पादप जगत का लेक्चर नंबर 6 है, इसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, वो याद रखना है। हम आपको बताए थे कुछ बात, शायद आपको याद होगा। बोले थे कि थैलोफाइटा है 1G, ब्रायोफाइटा है 2G, टेरिडोफाइटा है 3G, अनावृत बीजी है 4G और आवृत बीजी है 5G। शायद आपको याद होगा, तो याद रखिएगा वही 1G 2G 3G पर्पस के से हिसाब से ना आज हम जानेंगे 2G वाला चीज जिसको हम बताए थे ब्रायोफाइटा को। तो ब्रायोफाइटा क्या है, आज हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में समझते हैं। ये जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा का पौधा कैसा होता है। अब ध्यान देना है, सबसे पहले तो नॉर्मल बात यही आता है ना कि ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं उसके सामान्य गुण क्या होता है, सामान्य लक्षण क्या होता है। तो सबसे पहली बात याद रखना है कि ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं ना उसमें न जड़ पाया जाता है, न तना पाया जाता है और न ही पत्ती पाया जाता है। जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता है, लेकिन जड़ जैसी संरचना जो है वह राइजोइड्स पाया जाता है ना। पत्ती जैसी संरचना जो है ना वह थैलस जो है वह पाया जाता है, लेकिन पत्ती नहीं होता है। इस बात को याद रखना है। अच्छा, अगली बात क्या है, जो संवहन तंत्र है, संवहन तंत्र में जाइलम फ्लोएम है वो भी नहीं पाया जाता है। जो जाइलम है और फ्लोएम है वह भी नहीं पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। अच्छा, एक बात और याद रखना है इसके संबंध में, इसके संबंध में ब्रायोफाइटा के संबंध में याद रखिएगा, ये ब्रायोफाइटा के पौधे जो है ना हर जगह पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा के जो पौधे हैं हर जगह पाए जाते हैं, इसीलिए ब्रायोफाइटा के पौधे को कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। याद रखिएगा, कहीं पूछा जाएगा पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं, ये है पादप जगत का उभयचर है, उभयचर है, उभयचर है, इसको कहा जाता है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये हो गई बात। और जानते हैं ब्रायोफाइटा का जो पौधा है ना, मादा पौधा अलग और नर पौधा अलग होता है। यानी पौधे में ना मादा पौधा अलग और नर पौधा अलग होता है। याद रखिएगा, नर तथा मादा पौधा अलग अलग होता है, नर तथा मादा पौधा अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग, अलग अलग जो है अलग अलग है, अगली बात है। ठीक है, अच्छा और क्या बात है इसके बारे में, और क्या जानना है, तो याद रखिएगा ब्रायोफाइटा के बारे में हमेशा यानी निषेचन के लिए ना जल की आवश्यकता होता है। हम याद रखना है निषेचन के लिए किसकी आवश्यकता होता है, जल के लिए, जल की आवश्यकता होता है। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होता है।
जल की आवश्यकता होता है, ठीक है। वह, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस सब तो इसका मेन मेन पॉइंट है ना। अच्छा, हम आपको एक पौधा का फिगर बनाते हैं जिसमें आपको दिखाते हैं कि मादा पौधा और नर पौधा कैसे अलग अलग होता है। तो ब्रायोफाइटा का मादा पौधा कैसा होता है और ब्रायोफाइटा का नर पौधा कैसा होता है, दोनों आप फिगर के साथ खुद देख लीजिएगा, दोनों में खुद अंतर दिख जाएगा। अब एक बात बताइए, ब्रायोफाइटा का जो मादा पौधा है ना, वह इस तरह से इसकी एक संरचना पाई जाती है। अब जानते हैं यहाँ पर एक ऐसी संरचना है जिसका नाम है राइजोइड्स। बुआ एक चीज दिख रहा है ना, ये है राइजोइड्स है, एक चीज आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्या नहीं है, जड़ नहीं है, लेकिन जड़ जैसी संरचना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये राइजोइड्स इसका होता है। अच्छा, राइजोइड्स जब होता है ना, तो ऐसा करें मादा पौधा नीचे लिख दें ताकि आप बढ़िया से जान जाए कि कुछ और बनाना पड़ता है। अब देखो, इसमें जब आप देखिएगा ना, तो एक पत्ती जैसी ऐसी संरचना होता है, लेकिन पत्ती नहीं होता है, इसका नाम होता है थैलस, इसका नाम होता है थैलस, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है ना, एक ऐसी संरचना जो है पाया जाता है, ऐसी संरचना जिसको कहा जाता है आर्कीगोनियोफोर, आर्कीगोनियोफोर कहते हैं। ये हो गया आर्कीगोनियोफोर है। अच्छा, इसको मिटा देते हैं बेटा, बाद में इसको देख लेना, आर्कीगोनियोफोर है। आर्कीगोनियोफोर के ऊपर में ना एक और आपको संरचना दिख जाएगा, ऐसा संरचना आर्कीगोनियोफोर के पास भी एक ऐसा संरचना आपको दिख जाएगा, एक ऐसा संरचना, इसको कहते हैं आर्कीगोनिया, इसको कहा जाता है आर्कीगोनिया कहते हैं। अच्छा, आर्कीगोनिया है ना, इसको कहते हैं स्त्रीधानी, इसको कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो स्त्रीधानी है ना, वह एक मादा भाग है। ये स्त्रीधानी कैसा भाग है, मादा भाग है, स्त्रीधानी मादा भाग होता है। अच्छा, इसके अंदर बनता है क्या, मादा युग्मक, जिसका नाम होता है अंडगोल। ये मादा युग्मक बनता है जिसको इंग्लिश में oosphere कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अंडगोल कहा जाता है। ये अंडगोल जो है ना, ये इसका मादा युग्मक है, अब आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, अब आप देखिए ये कैसा है, ये मादा है। तो बात याद रखना है, ये मादा का पौधा दिख रहे हैं, ऐसी है। अब नर पौधा कैसा है, नर पौधा नीचे, ये पौधा किसका है पता है, ये पौधा है मार्केंसिया का पौधा है। अच्छा, इसका नर पौधा देख लीजिए, इसका नर पौधा कैसा होता है। तो नर पौधा को जो आप देखिएगा, इसकी संरचना भी जस्ट लाइक ऐसी ही होती है जैसे पिछले वाला पौधा था, उसकी संरचना जैसा था। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें भी ऐसी संरचना मिलता है। पता है, इसमें भी एक जड़ जैसी संरचना है जिसका नाम होता है राइजोइड्स, ठीक है हो। तो जड़ जैसी संरचना का क्या नाम है, इसका नाम है राइजोइड्स, जड़ जैसी संरचना है, ठीक है। इसमें भी पत्ती जैसी संरचना है जिसका नाम होता है थैलस, इसकी संरचना है, इसका नाम है थैलस। बउआ एगो चीज हमेशा याद रखना, इसके पौधे को ना देखकर ही कहा जा सकता है कि पौधा नर पौधा है कि मादा पौधा है। अच्छा, एगो चीज और देखिए, यहाँ देखिएगा ना, यहाँ पर इसका संरचना आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा इसकी संरचना मिलेगा। देखिए, आप फिगर को सही से अगर देख पा रहे होंगे ना, तो आपको ये दोनों चीज खुद दिख रहा होगा कि पौधा नर वाला है या मादा वाला है, खुद आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, इसका क्या नाम होता है, इसका नाम एक अलग सा है जिसको कहते हैं एंथीरिडियोफोर, एंथीरिडियोफोर इसको कहते हैं, इसको कहते हैं एंथीरिडियोफोर कहते हैं। ये एंथीरिडियोफोर है, उसमें ये क्या है, इसको कहते हैं एंथीरिडियम, एंथीरिडियम कहते हैं। ये जो एंथीरिडियम है ना, इसको कहा जाता है, ये स्त्रीधानी अति पुंधानी है, इसको कहा जाता है पुंधानी, इसको कहते हैं, कैसे कहते हैं, इसको पुंधानी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर इसका गेमिट्स बनता है जिसका नाम होता है पुमनु। अब देखो हिंदी नाम कैसन है, इसको कहते हैं पुमनु कहते हैं, है ना, इसको कहा जाता है पुमनु। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एंथीरोजोइड्स, एंथीरोजोइड्स कहते हैं। अब एक बात जानते हैं, जो मेल इज का फीमेल वाला है ना हो, ये नर पौधा है, लेकिन याद रखिएगा
जो नर गेमिट्स होता है ना, उसमें 2 फ्लैजिला पाया जाता है। नर गेमिट्स में कितना फ्लैजिला पाया जाता है? 2 फ्लैजिला पाया जाता है। वह अब देख रहे हैं इसमें कितने फ्लैजिला है? 2 फ्लैजिला है। देखो बात बताइए, ये तो फिगर ही में सारा दिख रहा है हो। फिगर तो आपको ऑलरेडी सब चीज दिखा देता है। बायोलॉजी का एक ही कॉन्सेप्ट है कि पिक्चर जो है ना आपको परफेक्ट बनाएगा। पिक्चर को थोड़ा सा बढ़िया से समझना है। अगर मान लो तुमसे पूछा जाएगा ब्रायोफाइटा के पौधे जो हैं उसके सामान्य लक्षण क्या है, आराम से बोला जाएगा कि ब्रायोफाइटा के पौधे में जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है। जड़ जैसी संरचना राइजोइड्स होता है। पत्ती जैसी संरचना थैलस होता है। कहेंगे बताओ इसमें और क्या नहीं होता? संवहन तंत्र जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। पादप जगत का उभयचर कहते हैं कि हर जगह पाया जाता है। इसका जो नर और मादा पौधा अलग अलग होता है। आप देख रहे हैं ना, आप कभी नीट का एग्जाम दीजिएगा ना तो आपको दिख जाएगा। अच्छा, नीट का एग्जाम दीजिएगा तो वो चीज आपको दिख जाएगा हमेशा। मान लो 2 फिगर आपको दिया हुआ है, 2 फिगर में आपको वहां पर दिया हुआ है, उसके पार्ट का नाम लिखना है और फिगर को पहचानना है वो क्या होता है। तो देखिए ना, फिगर याद रखिएगा, जो ज्यादा सज सवर जाए वो फीमेल है, और जो न सजे सवरे वो मेल है। देख रहे हैं ना, ये लगता है थोड़ा सजा हुआ है आपको दिख रहा है तो फीमेल है, याद रखिएगा। शादी होता है तो सबसे ज्यादा सजी हुई दुल्हन होती है ना, देखिएगा। दुल्हा सजता है लेकिन थोड़ा सा भी मेकअप करेगा चल जाएगा है। आप शादी में देखिएगा, किसी लड़के का शादी होगा तो थोड़ा सा सजा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बात है। लेकिन लड़की को देखिएगा पूरा सजी जरूरी है, क्योंकि शादी जब होता है तो अधिकांश तो लोग कहते हैं लड़की का देखिए कैसी है, थोड़ा इसका पल्लू उठाओ देखिए कैसी सुंदर है कि नहीं है, बोलिए ऐसी या नो। अब कहता क्यों कि लड़की को देखता है, लड़का तो ऑलरेडी देखा है, फकीर है, लड़का तो ऑलरेडी दिख जाता है। इसलिए याद रखना है, जो ज्यादा सज सवर जाए वो फीमेल वाला पार्ट है, जो कम सजे सजे वह मेल वाला पार्ट है। एहो अब देखा, इसमें जड़ जैसी संरचना है, बिल्कुल है, थैलस है, लेकिन याद रखिएगा मादा भाग में आर्कियो कहते हैं, आर्किगोनियोफोर पाया जाता है। आर्किगोनियोफोर में क्या होता है? आर्किगोनिया होता है, और आर्किगोनिया में एक फीमेल गेमिट्स बनता है जिसका नाम है ओस्पर। क्या नाम है इसका? ओस्पर। और मेल गेमिट्स में भी वही देखिए, मेल गेमिट्स पुमनु बनता है, लेकिन याद रखना है इसमें पाया जाता है फ्लैजिला। और कितने फ्लैजिला होता है? 2 फ्लैजिला होता है। जब इसको समझ जाइएगा ना तो आपको पढ़ाएंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण जिसको कहते हैं। तो पीढ़ी एकांतरण आपको तभी समझ में आए जब आप ये दोनों को बढ़िया से समझिएगा। तब बार बार फिगर को ना देखिएगा, बनाइएगा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा निहारना है, ठीक है। तो याद रखना है इस चीज के लिए। तो उसके बाद अल्टरनेशन जनरेशन पढ़ाएंगे, युग्मकोद्भिद कैसे अवस्था होता है, बीजाणुद्भिद अवस्था कैसा होता है, पूरा एक एक चीज डिटेल बताने वाले हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से और पूरा पढ़ना है, ठीक है बेटा, याद रखना है इसके बारे में। अब हेडिंग डालना है ब्रायोफाइटा, ठीक है, क्या डालना है? ब्रायोफाइटा। और आपको पता है कैसा वाला पौधा है जी? 2G वाला है। तो लिखिए, हेडिंग डालिएगा ब्रायोफाइटा और उसमें पॉइंट डालिएगा सामान्य लक्षण। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, ब्रायोफाइटा के पौधों में जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा के पौधे में जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है, लेकिन जड़ जैसी संरचना राइजोइड्स पाया जाता है और पत्ती जैसी संरचना थैलस पाया जाता है। पॉइंट नंबर अगला लिखिएगा, इसमें संवहन तंत्र जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, ब्रायोफाइटा के पौधा हर जगह पाया जाता है, इसीलिए इसे पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, अंडरलाइन। हालांकि ये सब अंडरलाइन, जैसे राइजोइड्स को अंडरलाइन कर लेना चाहिए आपको, थैलस को, संवहन तंत्र नहीं, इसको अंडरलाइन कर लेना है। अब अगला पॉइंट लिखिएगा कि इसके नर तथा मादा पौधा अलग अलग होता है। इसके नर तथा मादा पौधा अलग अलग होता है, दिख रहा है ना, अलग अलग दिख रहा है। पॉइंट नंबर अगला लिखिए, इसे निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होता है। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, देखो ब्रायोफाइटा के मादा पौधे में आर्किगोनियोफोर का भाग होता है। आर्किगोनियोफोर का भाग होता है, इसमें आर्किगोनिया होता है। क्या होता है बेटा? आर्किगोनिया
जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्त्रीधानी कहते हैं। आर्किगोनिया होता है जिसमें मादा युग्मक अंडगोल पाया जाता है, इसमें मादा युग्मक अंडगोल, जिसको हम oosphere कहते हैं, अंडगोल पाया जाता है। अब अगला पॉइंट लिखना है, ब्रायोफाइटा के नर पौधे में एंथीरिडियोफोर का भाग होता है, एंथीरिडियोफोर का भाग होता है, उसमें एंथीरिडियम पाया जाता है। देख रहे हैं एंथीरिडियोफोर में क्या होता है, एंथीरिडियम है, जिसको कहते हैं पुंधानी। एंथीरिडियम होता है, एंथीरिडियम में नर युग्मक पुमनु, जिसको एंथीरोजॉइड्स कहते हैं, एंथीरोजॉइड्स पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कभी पूछेंगे ब्रायोफाइटा के पौधे के मादा भाग तो कहिएगा स्त्रीधानी, इसको आर्किगोनिया कहते हैं। कहेंगे लिखना है तो लिख लीजिए इस पॉइंट को। कभी मान लो पूछेंगे कि बताओ एक ब्रायोफाइटा के पौधा जो है नर पौधा, उसका मेल भाग कौन सा होता है, तो बताइएगा पुंधानी, या इसको कहते हैं एंथीरिडियम। कभी पूछेंगे मादा युग्मक क्या होता है, कहिएगा अंडगोल, जिसको oosphere कहते हैं। नर युग्मक क्या, उसको कहते हैं पुमनु कहते हैं। और जिसमें पैर होगा वही चलेगा, इसमें फ्लैजिला है, चलता है। चलिए अगला लिखिएगा, लिखो इसके नर युग्मक में 2 फ्लैजिला पाया जाता है, इसके नर युग्मक में 2 फ्लैजिला पाया जाता है, इसके नर युग्मक में 2 फ्लैजिला पाया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। बेटा पूरा देखना है, मन से देखना है, अच्छे से देखना है। और एक चीज और, इस फिगर को बना लेना है। आप फिगर मादा पौधा लिखकर इसको बना लीजिए, हर एक भाग हम देख लेते हैं, अच्छा सा आ रहा होगा फिगर में स्पष्ट। और नर भाग जो है इसका फिगर बना लीजिएगा, 2 अलग अलग फिगर बना लीजिए। मैं देखता हूँ पूरा फिगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा जी, चलो बेटा ऐसे कर देते हैं। हाँ अब आ रहा है, अब तो आपको उतार लेना चाहिए। अब तो बुआ दिख रहा होगा ना, ये पूरा ध्यान दीजिएगा। एंथीरिडियोफोर है, एंथीरिडियम है, एंथीरोजॉइड्स है, पूरा लिखा हुआ है, एक एक बात, इसको तो ज्यादा ही ध्यान देना है। ठीक है, तो क्लास क्या चल रहा है, बायोलॉजी। ठीक है, तो इसको बना लेना है बढ़िया से, एक एक भाग को देखना है। और कुछ ऐसे पॉइंट जिसको कहें अंडरलाइन करने को, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। राइजोइड्स को, थैलस को, जाइलम फ्लोएम को, पादप का उभयचर को, फिर निषेचन के लिए जल की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसका जो मादा भाग है उसको अंडरलाइन कर लेना है, आर्किगोनिया को हिंदी में कहते हैं स्त्रीधानी। इसका मादा युग्मक को अंडरलाइन कर लेना है, इसको अंडगोल कहते हैं, oosphere कहते हैं। इसके नर भाग एंथीरिडियम को, इसको पुंधानी कहते हैं। इसका जो नर भाग का नर युग्मक है उसका नाम है पुमनु, जिसको एंथीरोजॉइड्स कहते हैं, उसको अंडरलाइन कर लेना है। और एक पॉइंट लिखिए ना कि 2 फ्लैजिला होता है, उसको अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। ऐसा ही आप प्यार बनाए रखिए, अपना मेहनत में बनाए रखूंगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक्स अ लॉट।